बेसिकली जो उसका जो फैलने का तरीक़ेकार है ना, वो जो बाइटिंग इंसेक्ट्स है ना, उससे बेसिकली ये फैलता है। इस वायरस का पीक टाइम क्या होता है? बेसिकली ये सबसे ज़्यादा जो एक्टिवेट हो तो वो बेसिकली एक इंक्यूबेशन की जगह है मच्छरों के लिए। वहाँ पे मच्छर भी पैदा होंगे और कहीं गंदगी होगी तो वहाँ पे मक्खियाँ होंगी, और वो किसी के फार्म पे अगर ये आई नहीं है, हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं? तो सबसे जो बेसिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जो लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है। उसमें एक जो बेहतरीन चीज़ है भाई, वो है यही बोला हुआ है कि भाई जहाँ ये गोबर करें, पेशाब करें, फ़ौरन साफ़ होना चाहिए। तो ये भाई फार्म मैनेजमेंट में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फार्म में आपके सफाई जो है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज इंडिपेंडेंस डे है, 14 अगस्त है। तो मेरी तरफ से भाई आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और भाई फार्म पे आ गए हैं और आज स्पेसिफिक भाई एक टॉपिक पे बात होगी। आज का भी हमारा जो टॉपिक है ना, फार्म के अपडेट तो इंशाल्लाह देंगे। बाकी टॉपिक जो है ना हमारा आजकल बहुत हॉट चल रहा है भाई ये मामला, और काफ़ी भाई इसके हवाले से बातें हो रही हैं। कुछ केसेस जो आ रहे हैं सामने, लोग उसकी बातें कर रहे हैं। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से, और क्या होता है, किस तरीके से फैलता है, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या ट्रीटमेंट है, इन पे आज भी ज़रा सी बात करेंगे जो मैंने रिसर्च की है। क्योंकि भाई ये तो रिसर्च इस पे लाजमी बनती थी, क्योंकि माशाल्लाह हमारा भी फार्म हो गया है। तो अब ये सारे मेजर्स हमें जो है वो पहले से लेने पड़ेंगे। तो आज भाई जो मैंने रिसर्च की इंशाल्लाह व्लॉग में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और इन डिटेल जो भी चीज़ें मैंने इससे हवाले से जो है मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े, जो स्टैंडर्ड्स पढ़े, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। उससे पहले भाई ज़रा जानवरों की अपनी अपडेट ले लें भाई। माशाल्लाह हमारा शहज़ादा जो है वो सामने ही खड़ा हुआ है माशाल्लाह से, जुगाली इनकी चल रही है माशाल्लाह। और बाकी भाई अभी खोर में जो है वो झाड़ू लग रही है, ताकि जो है वो वनडे की बेसिकली तैयारी हो रही है, वनडा इनको दिया जा सके। बाकी कुत्ता भाई फ्रेश आई हुई है, बिल्कुल हरी भरी माशाल्लाह फ्रेश कुत्ता है। ये चेक करें माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है। और इसके अलावा भाई अच्छा ये जो है ना, अभी फ़िलहाल तो इसमें हमने भिगोया नहीं है। इसमें एक चीज़ हमें ये करनी है कि एक जो सब्सक्राइबर उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो उसमें हमें सजेशन दिया था कि आप इसमें एक ड्रेन जो है वो निकलवा लें, ताकि जो है कभी धोना होना इसको, एक्स्ट्रा जो पानी हो उसमें यानी कि भिगोने के बाद अगर एक्स्ट्रा पानी बचता है तो उसको ड्रेन किया जा सके। तो बड़ा अच्छा मशवरा था उनका। तो अब मैंने ही सोचा इसका स्लोप जो है ना वहाँ पे उधर पानी ठहरता है, तो कोने पे हम जो है ना एक इंच का पाइप यहाँ से बाहर निकालेंगे और आगे हम वॉल्व लगा देंगे, ताकि इसको खोलें तो खोर की जो है वो एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाए। जब इसको धोना हो ना, अगर इसमें स्मेल हो, धोना हो, तो उसको धोया भी जा सके। तो ये काम इंशाल्लाह करना है। बाकी कंस्ट्रक्शन तो हमारी वहाँ पे चल रही है, कंस्ट्रक्शन की भी अपडेट अभी चेक करेंगे। और दाना भिगोया हुआ है, अभी टाइम है अभी तकरीबन पौन घंटा है इनको वंडा देने में। 4 बजे इंशाल्लाह वंडा इनका लगाएंगे। बाकी माल हमारा माशाल्लाह सेट है। हाँ, गोबर इनका काफ़ी बेहतर हो गया है। गोबर जो है काफ़ी बंद गया है इनका, बट मैं अभी अदर वैक्सीनेशन से पहले जो है मैं 1-2 दिन का और थोड़ा गैप लूँगा, ताकि पेट का निज़ाम इनका बिल्कुल सही हो जाए, इम्यूनिटी इनकी बहाल हो जाए, फिर कोई वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे। बाकी काम की क्या अपडेट है भाई? काम की अपडेट ये है कि भाई कुंडे वहाँ पे लग चुके हैं, यहाँ पे कुंडे लग गए। और कुंडे जो है वो मैंने 3-3 फीट के फासले से लगवाए। वैसे जो है वो जानवर एक कुंडा छोड़ के ही बंधेगा। तो यहाँ पे जो है टोटल ऐसे जो है वो 24 कुंडे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है तकरीबन अगर एक कुंडा छोड़ के भी हम बांधेंगे तो 12 माल की कैपेसिटी आ रही है। 12 इधर 12 उधर, जो बड़ा माल होता है 12 माल जो आराम से बंधेगा गोला। और अगर छोटा होगा तो आप एक कुंडे के साथ भी इसको जो है वो बांध सकते हैं, मतलब बगैर छोड़े। बाकी भाई यहाँ पे भी भराई होगी, इसका डंपर आएगा मोरम का, भराई होगी, रोड़ी वगैरह आएगी, वो भरी जाएगी। कुंडे वहाँ पे भी लग गए, देखें भाई ये कुंडे बाहर आए हुए ना, ये कुंडे लगे हुए वहाँ पे भी। तो कुंडे भाई लग चुके हैं। और बाकी भाई प्लस्तर का काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अभी ये प्लस्तर चल रहा है इधर, ये देखें ये प्लस्तर चल रहा है भाई। प्लस्तर होगा, उसके बाद जो है वो इसके ऊपर भराई होगी, भराई के बाद इसका फर्श डलेगा। फिर आई थिंक 2 से 3 दिन में जो है वो इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी इंशाल्लाह। ये है भाई अभी तक की अपडेट। और अभी आया हूँ मैं, ज़रा चीज़ों को देख रहा हूँ, ज़रा वहाँ पे सफाई हो रही है। जानवरों को खरकारा लगाया था, अभी जानवर माशाल्लाह से सेट है। बाकी ये चीज़ों को बस मैंने यही बोला हुआ है कि भाई जहाँ ये गोबर करें, पेशाब करें, फ़ौरन साफ़ होना चाहिए। तो ये भाई फार्म मैनेजमेंट में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फार्म में आपके सफाई जो है ना वो अप टू डेट होनी चाहिए, बिल्कुल फार्म साफ़ सुथरा होना चाहिए।
अच्छा भाई दोस्तों, बात कर लेते हैं लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से कि ये डिजीज़ क्या होता है, किस तरीके से फैलता है, क्या इसके भाई सेफ्टी मेजर्स हैं और क्या इसमें जो है वो चीज़ों का ख्याल करना है और कितने हद तक करना है, वहम कहाँ तक है इसमें और कहाँ तक हकीकत है। तो सब चीज़ों पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और एहतियाती तदबीर कहाँ तक करनी है वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई ये एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि बेसिकली जो उसका जो फैलने का तरीक़ेकार है ना, वो जो बाइटिंग इंसेक्ट्स है ना उससे बेसिकली ये फैलता है। अब उसमें मक्खी हो सकती है, मच्छर हो सकता है, टिक्स हो सकते हैं। ये बेसिकली इसका मेन सोर्स है जो है वो। अगर किसी भी अफेक्टेड एनिमल पे मक्खी बैठेगी, मच्छर बैठेगा और वहाँ से खून सक करेगा तो वो वायरस उसके अंदर आ जाएगा, या टिक उसके ऊपर होगी तो उसके अंदर वायरस होगा। तो वो किसी दूसरे एनिमल पे जाके जब वो इंजेक्ट करेगा या उसका खून चूसेगा तो वो बेसिकली वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ये बेसिकली इसका सबसे मेन सोर्स है वायरस के ट्रांसमिशन का। इसमें बहुत सी और सी भी बातें हैं कि वायरस जो है वो शायद छूने से भी फैलता है, या साथ में अगर जो है वो जानवर खड़े हुए टच हो रहे हैं एक दूसरे से उससे फैल रहा है क्या, या फिर जो है वो अगर खोर में एक साथ पानी पी रहे हैं, एक साथ चारा खा रहे हैं क्या, उससे भी फैलता है। देखें, ये जो मैंने जो चीज़ें स्टडी करी हैं ये मैं एक आर्टिकल के बेस पे ये मैं नॉलेज यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। वो आर्टिकल का मैं लिंक भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बेसिकली जो आर्टिकल है ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का है, तो उनकी वेबसाइट पे बेसिकली सारा डेटा मौजूद है, ये आर्टिकल मौजूद है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें जो ये अदर सोर्सेज हैं, जैसे 7 जानवर अगर पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं या जो है वो एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो इसके एविडेंसेस बहुत कम है। मतलब ये भी स्प्रेडिंग का एक सोर्स हो सकता है, बट ये मेजर सोर्स नहीं है या एक बहुत बड़ा सोर्स नहीं है जिससे जो है वो ये बीमारी स्प्रेड होती है। बट अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए किसी एनिमल में, इस तरह के सिम्टम्स आ जाएं बीमारी के, तो सबसे जो बेहतरीन उसका वो तरीक़ेकार है वो ये कि आप उसको क्वारंटाइन करें, उसको दूसरे आप हेल्दी एनिमल से सबसे पहले जो है वो अलग करें। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी जानवर में ये वायरस आ जाता है तो मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड होता है जिसमें ये एक्टिवेट होता है, यानी कि 48 आवर्स में भी एक्टिवेट हो जाता है, 5 से 6 दिन में भी एक्टिवेट हो जाता है। और इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना वो 28 डेज़ होता है, यानी कि अगर वो बॉडी में आता है किसी एनिमल की तो वो 28 डेज़ तक जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि भाई लंपी स्किन डिजीज़ हुआ है। उसका तो भाई सबसे बड़ा सिम्टम ये कि जिस्म पे दाने जो है वो नमूदार होते हैं। पहले वो छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद फिर वो लम्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि गुठलियाँ सी बन जाती हैं। फिर उनमें जो है वो ज़ख़म बनना शुरू हो जाता है, पस पड़ता है, फिर वो पस फटता है, उसके बाद वो एक समझ लें चीरा सा लगता है, उसमें ज़ख़म काफ़ी गहरा हो जाता है, फिर वो भरता है। तो ये पूरा इसका जो है वो जो जितना वायरस का जो है वो इंक्यूबेशन टाइम है उसमें ये सारा प्रोसेस जो है वो जानवर के साथ होता है। तो ये तो उसका जो मेन जिसे कहते हैं कि जो सिम्टम है वो यही है, इसमें जो है वो लम्स बनते हैं। दूसरा ये कि हाई फीवर होता है जानवर को वायरस की वजह से, तो उसमें फिर ये कि बुखार उसका जो है वो 103, 4, 5 डिपेंडिंग के भाई कितना सीवियर केस है वो बुखार उसी हिसाब से जो है वो उतना ऊपर जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है, अगर किसी जानवर में ये वायरस आ गया और सिम्टम्स भी शो हो गए तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। बेसिकली जो वायरल डिजीज़ होता है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ जो सिम्टम्स होते हैं ना उनको जो है वो कम से कम किया जाता है ताकि जानवर जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो, खाना पीना ना छोड़े या उसकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। अब उसमें यही किया जाता है कि फ़ीवर हो रहा है उसको तो उसका बुखार कम करने की इसको दवाएँ दी जाती हैं। पेन में है इसको तो फिर पेन किलर दिया जाता है। जो जिसम में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है उसके लिए भाई स्वेलिंग की दवाएं दी जाती हैं। और इसके अलावा भाई इसमें एंटीबायोटिक दी जाती हैं कि सेकेंडरी कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको जो है वो रोका जा सके। तो इसमें बेसिकली जो ट्रीटमेंट इसका होता है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हुई भी होती है, वो बीमारी से लड़ रहा होता है। तो उस जो है ना कंडीशन में कोई उसको और बीमारी ना लगे, कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, तो उससे को प्रिवेंट करने के लिए जो वो इस तरीके से जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो किया जाता है। बाकी अगर किसी जानवर में ये वायरस आ जाता है तो जानवर की अपनी भी एबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से जो है वो उसके साथ लड़ रहा है, उसकी बेसिक इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो पहले कितना हेल्दी था, उसके अंदर कितनी रेजिस्टिविटी है। तो उस हिसाब से बेसिकली फिर वो वायरस से जो है वो मतलब खुद ही जो है वो फाइट करता है। क्योंकि बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये जानवर में आता है तो किसी को सिर्फ 1-2 लम्स आते हैं, उसके बाद जो है वो वायरस ख़त्म हो जाता है, किसी की पूरी बॉडी में जो फैल जाता है। किसी को हाई फीवर होता है, किसी को बिल्कुल लो फीवर होता है, मतलब लो से मुराद थोड़ा सा 1-2 डिग्री बढ़ेगा
उसके बाद रुक जाता है। तो ये बेसिकली रेजिस्टिविटी होती है कि जो एंटीबॉडी जानवर बना रहा होता है इस वायरस के अगेंस्ट, वो बहुत क्विकली बना के जो है वो उस वायरस को किल करके फिर वो हेल्दी होने की तरफ जो है वो चला जाता है। तो ये जानवर की अपनी एबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से जो वायरस से फाइट कर रहा है और कितनी जल्दी रिकवर हो रहा है। इसमें बस फार्म मैनेजमेंट में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए फार्मर को कि वो जानवर की इम्यूनिटी को डाउन ना होने दे, जानवर जो है वो खाना पीना ना छोड़े और जानवर के अंदर सुस्ती ना आए, बुखार तेज़ ना हो। तो इन चीज़ों की अपने मैनेजमेंट करनी होती है, इसकी वजह से भाई जानवर में जो है वो इम्यूनिटी कायम रहती है और वो बहुत जल्दी जो है वो उस वायरस से फाइट करके रिकवरी की तरफ चला जाता है। बाकी अगर किसी जानवर में ये वायरस आ जाता है, सिम्टम्स आ जाते हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि इसको एज सून एज़ पॉसिबल फौरी तौर पे उसको जो है वो क्वारंटाइन किया जाए और उसके जो खाने पीने का सिस्टम है ना वो उसको अलग कर देना चाहिए। इसके अलावा जो प्रिवेंशन है, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि आप किसी के फार्म पे अगर ये आई नहीं है, हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं, तो सबसे जो बेसिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है कि वो इसकी वैक्सीन एज सून एज़ पॉसिबल वैक्सीन कराई जाए। और वैक्सीन का भी तरीक़ेकार ये है कि वैक्सीन उस वक्त की जाए कि जानवर अपनी फुल इम्यूनिटी पर हो, बिल्कुल हेल्दी हो, खाने पीने में भी अच्छा हो, किसी किस्म का कोई मोशन ना हो, कोई इसके ऊपर एंटीबायोटिक ना चल रही हो, बिल्कुल हेल्दी जानवर होगा तो फिर आपने उसको वैक्सीन करानी है। क्योंकि वैक्सीन इटसेल्फ जो है वो एक समझ लें कि सोर्स ऑफ वायरस ही होता है। बहुत मिनिमम क्वांटिटी में वो इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो बॉडी फ़ौरन एंटीबॉडीज़ बनाए, रिएक्शन हो और वो जो वायरस की जो इंटेंसिटी है वो अगर खुदा न खास्ता कभी वायरस आता भी है तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई वो ये कि आपके फार्म पे जो है ना ये टिक्स नहीं होनी चाहिए, जो जानवरों पे जो खाल पे चिपकती हैं, जो खून चूसती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन है वो खाल का टीका है जो लगता है आइवरमेक्टिन का, जिससे जो है वो ये स्किन के जो टिक्स होती हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई फार्म पे मक्खियाँ मच्छर नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली इसका जो सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है और यही बेसिकली वो फ्लाइज़ हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इस चीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। तो उसके लिए ये है कि भाई फार्म की मैनेजमेंट आप ऐसी रखें कि साफ़ सुथरा आपका फार्म हो, उसमें कहीं पानी ना खड़ा हुआ हो, ठीक है। अगर जानवर गोबर कर रहा है, पेशाब कर रहा है तो उसकी फ़ौरन सफाई हो, मक्खियाँ जो है वो कम से कम हो और बल्कि ना ही हो तो अच्छा है। और उसके लिए कोई ऐसा सिलसिला हो कि मक्खियों को जो है वो जैसे कोई धूँ नहीं दी जाती है इस तरीके से, जैसे धुआं होता है, जैसे लकड़ी का हल्का सा धुआं उठेगा तो मक्खियाँ मच्छर भाग जाते हैं, इस तरह का कोई सिस्टम हो। बेसिक जो चीज़ है ना वो यही है कि जो हम इजीली कर सकते हैं वही कर सकते हैं कि भाई सफाई जो है ना प्रॉपर होनी चाहिए, चूने का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे साइडों पे भाई चूने की एक वो लगाई हुई, हमने एक बाउंड्री सी बनाई हुई, तो इस तरह की बाउंड्रीज होनी चाहिए चूने की। और पानी आपके फार्म पे कहीं पे भी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी बेसिकली अगर खड़ा होगा तो वो बेसिकली एक इंक्यूबेशन की जगह है मच्छरों के लिए, वहाँ पे मच्छर भी पैदा होंगे और कहीं गंदगी होगी तो वहाँ पे मक्खियाँ होंगी और वही बेसिकली ये डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करने का मेन सोर्स होते हैं। बाकी ज़रा बात कर लेते हैं कि इस वायरस का पीक टाइम क्या होता है। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा जो एक्टिवेट होता है वो गर्मियों में होता है, जो सख्त गर्मियों का सीज़न होता है या जो मक्खियों का सीज़न होता है ना, उसमें ये सबसे ज़्यादा जो है फैलता है ये ड्यू टू फ्लाइज। वही बात आ गई, जो उसका सोर्स है ना अगर वो मौजूद होगा क्वांटिटी में तो वही बेसिकली इसका रीज़न बनेगा बीमारी को फैलने का। प्रिवेंटिव मेजर्स में अदर दैन दिस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जो लोगों ने इस्तेमाल किए हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है। उसमें एक जो बेहतरीन चीज़ है भाई वो है नीम। बेसिकली नीम के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ है कि वो एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है और इसके अलावा भाई नीम जो है वो नेचुरल जो है वो पेस्टिसाइड भी है, यानी कि मक्खी मच्छर और इस तरह के जो खून चूसने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं उससे जो है वो ये बचाता है। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है इस्तेमाल का नीम का कि आप उसके नीम के पत्ते लेके उनको पानी में बॉयल करें अच्छे तरीके से और बॉयल करने के बाद जो है वो उसको छान लें बर्तन में, छान के ठंडा करके भाई उसको किसी बोतल में भर लें और उसको फिर आप स्प्रे की सूरत में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जब जानवर पे वो स्प्रे होता है तो मक्खी मच्छर जो है वो फिर एक तरीके से वो मॉस्किटो रिपेलेंट या आप जो फ्लाई रिपेलेंट के तौर पे भी काम करता है, फिर उसमें मक्खी मच्छर बैठते नहीं हैं। तो जो नीम के अंदर प्रॉपर्टीज़ है ना उसकी वजह से बेसिकली ये एक अच्छा जो नेचुरल पेस्टिसाइड है वो उसके तौर पे काम करता है। बाकी अगर आपके फार्म पे न्यू एनिमल्स आते हैं तो उसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपने उनको क्वारंटाइन करना है और आपने 10 से 15 दिन क्वारंटाइन करके उनकी वैक्सीनेशन करनी है। और जब
बिल्कुल उनमें कोई सिम्टम किसी तरह की बीमारी का नहीं आता, तब आपने उनको अपने जो हेल्दी जानवर हैं जो पहले से जो वो शेड में मौजूद हैं फिर उनमें शामिल करना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से कि जो एज अ फार्मर सबको पता होनी चाहिए। और सबसे जो बेहतरीन चीज़ है, जो सबसे बेहतरीन प्रिवेंटिव मेजर है वो वैक्सीन है। और वैक्सीन मुझे भी करवानी है, मैं भी 1-2 दिन का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हमने डीवर्मिंग कराई थी उससे जानवरों को मोशन लगे थे। तो जब मोशन लगते हैं तो पेट का निज़ाम थोड़ा सा ख़राब होता है, तो जानवर की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अभी ज़रा इम्यूनिटी इनकी दोबारा बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर इनको हम लंपी की वैक्सीन कराएंगे और उसके बाद जो अदर वैक्सीन होगी हम उनकी तरफ जाएंगे। दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।